हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज है 19 जुलाई 2023। 19 जुलाई 2023 की हम डेली करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे एमसीक्यू के साथ साथ में उसके व्याख्या की भी एक्सप्लेन यहाँ पे करेंगे, जिससे आपके एग्जाम के लिए जो भी इंपोर्टेंट की फैक्ट होंगे आप वहाँ पे हम वो भी उठाएंगे। ये जो हमारी न्यूज है वो द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी गवर्नमेंट वेबसाइट और अदर्स वेबसाइट से ली गई है, जिसकी आपके लिए हर चीज ऑथेंटिक यहाँ पे होने वाली है। मैं कोई व्यर्थ नहीं करेंगे, सबसे पहले अपने करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। जो आज की हमारी पहले करंट अफेयर्स है उसको देख लेते हैं। पहले करंट अफेयर्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? क्या बात की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने, तो ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर ने, कौन से शहर ने? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए मेजबानी न करने का फैसला लिया गया। ना लिया गया है तो ये क्यों ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाए? देश के हम की फैक्ट की अगर बात करें तो की फैक्ट क्या है, तो ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया ने वर्ष 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी न करने का फैसला लिया हुआ। विक्टोरिया के प्रीमियर डैन एंड्रूज ने बताया कि उनका राज्य इसके आयोजन में खर्च होने वाले करीब 7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए तैयार नहीं है। 12 दिवसीय कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाना प्रस्तावित था। हाल ही में प्रस्तावित था विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने के लिए कॉमनवेल्थ गेम 2026, जो कि 12 दिनों तक चलने वाला था। परंतु अभी हाल ही में प्रीमियर डैन एंड्रूज ने बताया कि उनके राज्य के विक्टोरिया राज्य के द्वारा यह खर्च 7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए तैयार नहीं है, इसलिए यहाँ पे आयोजन न करने का उन्होंने फैसला लिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अपनी ज्यादा इंपोर्टेंट खबर हो जाती है और एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देख लेते हैं। उम्मीद है अगर आप लोग चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो पसंद आया लाइक किया होगा, बेल आइकन बटन वाले होगा, आने वाले वीडियो से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज के हमारे दूसरे करंट अफेयर्स की बात करते हैं। कांग्रेस नेता ओमान चांडी का निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? क्या बात कर रही है? पहले मुख्यमंत्री थे, अभी हाल ही में नहीं थे, परंतु पूर्व में मुख्यमंत्री थे और ओमान चांडी जी का निधन हो गया। तो वो किस राज्य से संबंधित थे? वह केरल राज्य से संबंधित थे। किससे? केरल राज्य से वह संबंधित थे। कांग्रेस नेता ओमान चांडी जी का निधन हो गया। अब इनके बारे में कुछ बातें देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली होती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केरल के पूर्व सीएम ओमान चांडी का निधन हो गया। वह 79 वर्ष के थे। कितना थे? 79 वर्ष के थे। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वर्ष 2004 से वर्ष 2006 तक और फिर 2011 से 2016 तक केरल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। चांडी की बात किया तो 18,728 दिनों तक केरल विधानसभा में पुथुपल्ली का प्रतिनिधित्व करने के साथ विधानसभा के सबसे लंबे समय तक सदस्य रहने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है। साथ ही ओमान चांडी को एशिया प्रशांत क्षेत्र से 2013 संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो कहीं ना कहीं में अपने आप में इंपोर्टेंट थे और इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देख लेते हैं। और आप लोगों के लिए ये भी बता दें, ये हम बात कर रहे हैं एमसीक्यू के साथ साथ उसकी व्याख्या की भी, बट हम यहाँ पे लास्ट में बात करेंगे। लास्ट में आपको एक चीज 1 मिनट बता देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। लास्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे वन लाइन फैक्ट की। इसकी बात करेंगे, वन लाइन की बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं रिवीजन के तौर पे। हम यहाँ पे वो भी बात करेंगे। हम अपने क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरणों को विकसित करने के लिए समझौता किया हुआ है? कौन सी पीढ़ी के? नई पीढ़ी के। याद रखिएगा, पुरानी पीढ़ी की बात नहीं की जा रही है, नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण के साथ समझौता किया हुआ है। किसके साथ किया हुआ है? तो आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। अभी हाल ही में बता देता हूँ, चीन, यूके, फ्रांस या जर्मनी। आपका सही आंसर हो जाता है सी, फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ किया हुआ है। याद रखिएगा, फ्रांस के साथ भारत ने नई पीढ़ी के सैन्य उपकरणों के लिए सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए। इसकी अब बात करते हैं यहाँ पे हम व्याख्या की, व्याख्या इंपोर्टेंट क्या हो जाती है। तो दीर्घकालिक रोड मैप के हिस्से के रूप में भारत और फ्रांस नई पीढ़ी के सैन्य उपकरणों विकसित करने के सहमत हो चुके हैं। और भारत में फ्रांस के राजदूत एमेनुअल लेनिन ने इस बात की जानकारी दी है कि विश्वास और मजबूत साझेदारी, कौन सी? विश्वास और मजबूत साझेदारी का प्रतिबिंब बताया है। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा के दौरान किया गया था। साथ ही में हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने फ्रांस की यात्रा भी की थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारे इंपोर्टेंट होने वाला है। विंबलडन ग्रैंड स्लैम, कौन सा? विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन है मार्केटा वोंद्रोशोवा, ओंस जाबेओर, बारबोसा स्ट्राइकोवा या हशीशु वे। यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाता है मार्कोटा वोंद्रोवा शोभा। यहाँ पे सही आंसर है।
इनकी अब व्याख्या की बात करते हैं। जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे व्याख्या होने वाली है उसको देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट भी है। चेक गणराज्य की मार्कोटा वोंद्रोशोवा की विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी बन गई है। फाइनल मैच में मार्कोटा ने ट्यूनीशिया के ओंस जाबेउर को 6-4 से 6-4 की करारी शिकस्त दी थी। 60 वर्षों में विंबलडन फाइनल में पहली बार गैर वरीयता प्राप्त महिला के रूप में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। वोंद्रोशोवा का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। याद रखिएगा, इनके बारे में पूछा जा सकता है, कोई बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाता है। क्वेश्चन को देख लेते हैं। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2022 के में किस राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है? क्वेश्चन है, नीति आयोग के किस एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाता है तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु के द्वारा। याद रखिएगा, तमिलनाडु के द्वारा पहला स्थान प्राप्त किया गया है। की फैक्ट की बात कर लेते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। अगर हम की फैक्ट क्या है, की फैक्ट की बात करें तो नीति आयोग ने हाल ही में एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2022 जारी किया है। इसमें प्रथम बार तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात को पछाड़कर टॉप पर पहुंच चुका है। कौन? तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात को पछाड़कर। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स राज्य की निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर तैयारी का मूल्यांकन करता है। तमिलनाडु 80.89 स्कोर के साथ टॉप रहा है, जबकि महाराष्ट्र 78.20 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। कर्नाटक की बात किया है 67.36 स्थान पर तीसरे स्थान पर है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये इंपोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र और कर्नाटक टॉप पर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया है। वह किस राज्य या यूटी में संबंधित है? पुडुचेरी, सिक्किम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। यहाँ पे सही आंसर आपको जो होता है डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब यहाँ पे हम व्याख्या की बात करते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम व्याख्या की यहाँ पे बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मोड में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटीग्रेटेड टर्मिनल पोर्ट ब्लेयर के इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? पोर्ट ब्लेयर के। प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 710 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस नई टर्मिनल बिल्डिंग से व्यापार में आसानी होगी, साथ ही क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और एयरपोर्ट टर्मिनल का डिजाइन समुद्र और द्वीपों को दर्शाती एक संख के रूप में संरचना बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अपने आप में इंपोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं कि इंटीग्रेटेड टर्मिनल कहाँ पे बनाया गया है। तो आपको केंद्र शासित प्रदेश के 4 ऑप्शन होंगे, तो आप लोग याद रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल किस बात की जा रही है? सहारा रिफंड पोर्टल की बात की जा रही है। रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। कौन सी? सहकारिता मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। बी आंसर सही है आपका, सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। इफेक्ट की बात कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया हुआ है। सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रमाणिक जमाकर्ताओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने का माध्यम यह है कि जितने भी लोगों का पैसा फंसा हुआ है उनसे एक जानकारी होगी, उनके साथ साझा डेटा होगा और फिर उनका पैसा कुछ तरीके से रिफंड किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे पूरी बात की जा रही है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बनी हुई है। हम फाइनल फैक्टर के माध्यम से बात करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के शहर में कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी न करने का फैसला लिया है। तो विक्टोरिया के शहर में, किसने? विक्टोरिया के शहर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने की समझौता किया हुआ है? तो फ्रांस के साथ किया हुआ है। किसके साथ? फ्रांस के साथ किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो मार्कोटा वोंद्रोशोवा बनी हुई है। ये हमारी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहते हैं, इसलिए यहाँ पे हम की फैक्ट के माध्यम से बात करते हैं। वन लाइन के माध्यम से आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं। पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया हुआ है। वह किस राज्य यूटी से संबंधित है? तो वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो सहकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। सहकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया हुआ है? तमिलनाडु में प्रथम स्थान किया हुआ है, महाराष्ट्र और कर्नाटक को पीछे पछाड़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी बात कर लेते हैं।
कांग्रेस नेता ओमान चांडी जी का निधन हुआ। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वह केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। किस राज्य के थे? केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया हुआ है? कौन सा एआई टूल लॉन्च किया हुआ है? तो किस कंपनी ने किया हुआ है? तो ये सिंपलीफाई ने किया हुआ है। किसने? सिंपलीफाई के द्वारा बीमा कंपनी के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया गया। उम्मीद है पूरा सेशन आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन दबा लेगा, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। नई ऊर्जा के साथ आपसे फिर से मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद।